हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही प्यारा सा सेशन, ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स सुनिश्चित हो जाएंगे। इस टॉपिक से आपका मार्क्स एकदम फिट हो जाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। ध्यान दीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं देखिएगा, अगर इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, और जो सिलेबस में आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के हिसाब से हम लोग इसे कवर करेंगे। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने ऐड ऑन किया है आज के लेक्चर में, तो इन सभी को हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो सही, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि रेशियो किसे कहते हैं, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो क्या है? तो सिंपल से बेसिकली हम ये कह देंगे कि एक कंपैरिजन ऑफ सेम क्वांटिटीज हैं। क्या है जी? कंपैरिजन ऑफ सेम क्वांटिटीज, जहां दो सेम क्वांटिटीज की, यानी सिंपल सिंपल कहेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो सेम क्वांटिटीज के बीच जब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दें, जब दो सेम क्वांटिटी हो और उसके बीच कंपैरिजन हो, तो उस कंपैरिजन को दिखाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? रेशियो का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रेशियो का यूज किया जाता है। लेट से अगर मान के चलिए दो फोर्स है, दो फोर्स का कंपैरिजन कर लें, या दो मासेस का कंपैरिजन कर लें, दो डिस्टेंसेस का कंपैरिजन कर लें, दो टाइम का कंपैरिजन कर लें, तो कहने का मतलब हो गया कि सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। उस चीज को हम लोग बोल देंगे क्या? रेशियो बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेशियो बोल देंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, उसको हम लोग रेशियो बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे अगर हम करेंगे 40 kg मास का अगर कंपैरिजन हम 40 न्यूटन से नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक तरह का फोर्स है और ये एक तरह का क्या है? मास है। तो मास और फोर्स दोनों एक अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। जब दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है तो इसका तुलना, इसका कंपैरिजन एक साथ हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि इसको रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। और रेशियो जो होता है वो आपका यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी, जैसे मान के चलिए 40 kg और मान लीजिए 60 kg, ये दो मासेस है, दो मासेस है, दो मास है, और दोनों क्या है? सेम क्वांटिटी है, इसलिए इसके बीच कंपैरिजन हो सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि 40 डिवाइड बाई तुम्हारा 60, जीरो से जीरो कट गया, और ये kg जो है, kg ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3, यानी इसे हम कह सकते हैं कि 2:3। अब जो ये रेशियो आया, कहने का मतलब हो गया कि ये दो मासेस के बीच हमने कंपेयर किया, तब हमको 2:3 मिला, यानी दो सेम क्वांटिटीज के बीच हम कंपैरिजन करके इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज के बीच कंपैरिजन होगा, तो दोनों के सेम यूनिट्स होंगे, और यूनिट कटने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूनिट लेस, ये आपको दिखेगा। इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसे पढ़ सकते हैं 2:3 या 2:3 पढ़ सकते हैं। लेट से अगर मान के चलिए, अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में देखा जाए तो हमारे सामने दिखेगा कि हम इसे आमतौर पे ऐसे बोलते हैं A:B। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसे मान के चलिए अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो A/B होगा, और इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसे रेशियो को फॉर्म में बोल देते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं जी? कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, सॉरी, एंटीसीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारे सामने दिख रहा है वो है आपका प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो हमारे सामने दिख रहा है वो आपका क्या है? प्रोपोर्शन है। जो हमको मेन टॉपिक है यही पढ़ना है। व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हाट इज प्रोपोर्शन? याद करो, तुम घर में देखते हो तो मम्मी तुम्हारी जब कोई भी चीज़ पकाती है तो एक सेम प्रोपोर्शन में कोई चीज़ रखा जाता है। चावल, अगर चावल में पानी डालना है तो कितना प्रोपोर्शन में डाला जाए, है ना? सेम प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों को छोड़ दो, सिंपल ये जानो कि कंपैरिजन ऑफ, इसमें किस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है? तो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, टू रेशियोज, यानी दो रेशियो का जब हम कंपैरिजन करेंगे, टू रेशियोज, दो रेशियोज का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? प्रोपोर्शन बोलेंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू तुम्हारा C/D, यानी जब दो रेशियोज आपस में बराबर हो जाए तो उसको भी हम प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। यानी जब भी दो रेशियो का कंपैरिजन किया जाए और दोनों रेशियोज आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बोलेंगे वो चीज क्या है? प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन में है। किसमें जी? प्रोपोर्शन में है। यानी A/B प्रोपोर्शनल है किसके? C/D के, अगर ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर हो गए, ठीक है। या हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी A/B एज C क्या? D, ऐसे भी लिख सकते हैं। A/B प्रोपोर्शनल C/D लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, जैसे मान के चलो 2/4, तो इसे अगर हम एलिमिनेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी 1:2 हो गया, ठीक। क्या सेम एज इट इज कोई और रेशियो हो सकता है? जैसे देखेंगे, मान के चलिए 5/10 है, 5/10 है, 5/10 है, तो अगर इसको हम
इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी तुम्हारा 1:2 होगा। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 5/10? बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी तुम्हारा 1/2 होगा, तो ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1:2 प्रोपोर्शनल तुम्हारा 5:10। इसको चेक करने का एक और तरीका है, आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। जब भी कोई दो प्रोपोर्शनल्स आपस में, दो रेशियोज जब आपस में इक्वल होते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, यानी A/B प्रोपोर्शनल C/D। तो इसमें देखिए इसके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे A/B एज तुम्हारा C/D। तो लास्ट के जो टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं जी? एक्सट्रीम्स। और जो बीच वाले टर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं जी? मीन्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होगा। और जैसे ही आपस में बराबर होगा हम बोल देंगे कि दोनों रेशियोज आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1/10 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा मीन यानी 2/5। 10 1 जा 10 और 2/5 मतलब 10। 10 10 आपस में बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा 5:10। ठीक है, आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। तो प्रोपोर्शन को आपने समझा। प्रोपोर्शन क्या है? तो बेसिकली हम इसे कहते हैं, प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जब दो रेशियोज आपस में इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं दोनों रेशियोज आपस में क्या है? प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का साइन कुछ ऐसा होता है। आई होप आपने इस चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दो, इस वाले टर्म को कहा जाता है फर्स्ट टर्म, या इसे बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको कहा जाता है सेकंड टर्म या सेकंड प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शनल। इसे कहा जाएगा फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इसके बाद, जस्ट इसके बाद देखना है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो, जब भी रेशियोज कुछ ऐसे हो जाए, देखिए A/B इज इक्वल्स टू B/C एंड इक्वल्स टू C/D एंड इज इक्वल टू D/E एंड इज इक्वल्स टू E बाई तुम्हारा F एंड F/G। यानी कंटिन्यू ऐसे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका डिनोमिनेटर बार बार तुम्हारा क्या करे? रिपीट करे। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं जी? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। क्या क्या देंगे? ठीक है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग क्या कह देंगे? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल कह देंगे। ठीक है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ का इसको थोड़ा सा उठा लें, जरा देखिएगा, A/B है इज इक्वल टू तुम्हारा B बाई क्या है? C है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे सामने B इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ पे A इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है कि B² इज इक्वल टू AC। B² इज इक्वल टू AC। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर इसको लिखें तो A, B, C, तो इसे हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन, या इसे हम बोल देंगे तुम्हारा मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शनल बोल देंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन बोल देंगे। यानी B² इज इक्वल टू AC, यानी B बराबर रूट अंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा? AC। यानी इसे बोलेंगे, B को बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि एक जो नीचे का है वो बार बार रिपीट करते चला जाएगा, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा, उसे बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला तैयार होगा आपके पास, B इज इक्वल टू रूट अंडर AC। B इज द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसका काम आएगा, कहाँ आएगा? आगे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टीज? इसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। सिलेबस में यही है। पहले आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताना था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन के बारे में बताना था। यानी जो बार बार रिपीट कर रहा है, जो रिपीट पे होता है उसी हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी B इज इक्वल्स टू रूट अंडर AC। जो B आता है, जो बीच में रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे A/B एंड दिस इज B/C, तो ये जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं जी? मीन प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीन प्रोपोर्शनल, सॉरी। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ये अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो सबसे पहला हमारा जो है वो है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब क्या है? इसका मतलब, इसका कैसे यूज करते हैं? तो बेसिकली कुछ नहीं है, दो रेशियो जब आपस में बराबर होते हैं उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। और जैसे मान के चलिए यहाँ पे बोलते हैं A/B इज इक्वल्स टू तुम्हारा C/D।
तो दो रेशियोज आपस में इक्वल है, ठीक है। बस इन रेशियोज का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या लिख लेंगे, रेसिप्रोकल, है ना। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसका इन्वर्स उल्टा ले लेंगे, यानी बी बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और डी बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी को बोलेंगे अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। जब इन्वर्टेंडो को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेशियोज अपने आप का रेसिप्रोकल कर लेगा, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड इसका प्रॉपर्टी ये है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या है देखिएगा, इसमें क्या किया जाता है, देखिए अल्टरनेंडो में सिंपल क्या किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए दो रेशियोज है हमारे पास, ए रेशियो बी है इज इक्वल टू तुम्हारा सी रेशियो क्या है, डी है, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसमें कुछ नहीं होता, बस इसमें अल्टरनेट पोजीशंस अपने अपने चेंज कर लेते हैं, अल्टरनेट पोजीशन अपने अपने चेंज कर लेते हैं। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बाई सी हो जाएगा और ये जो उठ के चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा बी बाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई डी, ठीक। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है कॉम्पोनेंडो। क्या है जी, कॉम्पोनेंडो। इसके बारे में क्या है जरा देखिएगा, कॉम्पोनेंडो किसे कहते हैं, ये आपका थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मान के चलिए ए बाई बी इज इक्वल टू तुम्हारा सी बाई डी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ऐड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो इक्वेशंस अगर, दो चीज अगर आपस में बराबर है तो एलएचएस में भी और आरएचएस में भी अगर सेम चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर भी हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ सेम ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत हमारा यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी बाई बी हो गया, और यहाँ पे सी प्लस डी बाई डी हो गया, सी प्लस डी बाई डी हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉम्पोनेंडो का, कॉम्पोनेंडो कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए लास्ट जो हमारा जो बच जाता है वो आपका है डिविडेंडो, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह कमी है, देख लीजिएगा। फोर्थ जो हमारा टर्म है वो आपका है डिविडेंडो। व्हाट इज डिविडेंडो, यहाँ आपको नजर आएगा, देखिएगा। जैसे मान के चलिए a बाई बी इज इक्वल टू तुम्हारा c बाई डी है, ठीक है। तो a बाई बी है तो इधर एक माइनस कर लेंगे, और इधर c बाई डी है तो इधर भी हम एक माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे माइनस करेंगे तो a माइनस बी बाई बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ c माइनस डी बाई डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं यार, बता दो यार। देखो सिंपल सा, जैसे ये कॉम्पोनेंडो है तो a प्लस बी बाई बी, और यहाँ पे c प्लस डी बाई डी, और यहाँ पे अगर मान लीजिए डिविडेंडो लगा रहे हैं तो a माइनस बी बाई बी, यानी दोनों तरफ एक एक माइनस कर रहे हैं, डिविडेंड यानी घटा रहे हैं, कॉम्पोनेंडो यानी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और जब दोनों को एक साथ जब मिला दें, दोनों को जब एक साथ कंपेयर कर दें, दोनों को सॉरी एक साथ मिला दें, यानी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्या फ्यूजन तैयार होगा, आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब एक साथ मिल जाएगा तो क्या तैयार होगा, देखिएगा। जैसे कॉम्पोनेंडो के साथ हमने देखा था a प्लस बी बाई बी था इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी था, और इसी को अगर हम मान के चलिए, इसी को अगर डिवाइड कर दें हम a माइनस बी बाई बी से, और इसी को हम डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए, इसी को हम डिवाइड कर दें, इसी को हम डिवाइड कर दें यहाँ पे c माइनस डी बाई डी से, ठीक है। तो तुम देखोगे b से b एलिमिनेट हो गया, d से d एलिमिनेट हो गया, तो हमारे सामने a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू तुम्हारा c प्लस डी, सी माइनस डी हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जब एक साथ लगाएंगे तो कुछ हमारे सामने ऐसा दिखेगा, और जब फिर अगेन हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अगेन अगर अगेन हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा बनेगा, दिखेगा, यानी a बाई बी इज इक्वल टू क्या, c बाई डी हमको दिख जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, इसमें जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, एक बार हमने लगाया सॉरी माफ कीजिएगा, हमने एक बार यहाँ पे लगाया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो कुछ ऐसा फॉर्म बना, फिर एक बार लगाएंगे तो जैसा फॉर्म था वही हमारा वापस आ जाएगा। लेट से अगर मान के चलिए 2 बाई 3 है और ये इक्वल है तुम्हारा तुम्हारा इक्वल है 4 बाई 6 के, 4 बाई 6 के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। अगर इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा रहे हैं तो 2 प्लस 3 है और 2 माइनस क्या है, 3 है, यहाँ भी 4 प्लस 6 है और यहाँ भी 4 माइनस क्या है, 6 है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है 5 बाई माइनस 1, और यहाँ भी आ रहा है तुम्हारा कितना, 10 बाई माइनस 1, ठीक है। और अगेन अगर हम फिर से लगाते हैं तो फिर से तुम्हारा वही आ जाना चाहिए, तुम ध्यान से देखोगे, यानी अगेन अगर कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे तो फिर से तुम्हारा जो रेशियो था वही रेशियो तुमको वापस मिलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आई होप आपने चीजों को समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट थ्योरी पे आगे चलते हैं। देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो आपने समझा कैसे इसको अप्लाई करेंगे और कब फिर दोबारा लगाएंगे तो दोबारा से हमको वही रेशियो मिल जाएगा जो रेशियो पे पहले से स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप। आइए अब क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। कहा कि इफ ए 12, 16 एंड बी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ये 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है आपके आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, देखो ए कॉमा 12, 12 कॉमा 16, और देखो तो इसको लिख देंगे ए 12, 16 और बी। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो बहुत आसान है। देखो a बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 बाई क्या, इज इक्वल्स टू 12 बाई 16, और यहाँ पे देखो 16 बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, तो पहले इन दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी a बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 बाई क्या 16, तो बस हो गया a इंटू 12 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या 16, तो 4 4 जार 16, 4 3 जार 4 4 जार 16, 4 3 जार। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 इंटू 3 बराबर तुम्हारा कितना हो गया, 9 हो गया। बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। और फिर इसका करके देखेंगे, यानी 12 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू 16 बाई तुम्हारा क्या b। तो बस इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो तुम देखोगे 12 इंटू बी इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16, यानी b इज इक्वल्स टू तुम्हारा 16 इंटू 12 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब बस इसका कर लो, b इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 जा 16, 4 3 जा 64/3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, b का आंसर हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो इसे रीचेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम चाहें तो 9/12 लिख सकते हैं डिवाइड बाई, और यहाँ पे चाहें तो हम 16/64 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो तुम लोग 3 तिहाई 3 चौका हो जाएगा। ठीक है, 16 चौका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 16 4 जार, सॉरी माफ कीजिएगा, 16 4 जार 3 3 9, 3 4 जार 12, यानी 3/4, और ये तुम्हारा 4 1 16 1 जा 16, 16 4 जा, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 3/4। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये करके ऐसे हम बना सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हमको पता ही है कि ये वाला बार बार रिपीट करेगा, बीच में जो है वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीछे हमने समझा भी था इसके बारे में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच of the number 5, 11, 19 and 37 so that they are in the proportion, so let the number be added, that will be क्या, x हम मान लेंगे। let the number be क्या, let the number be x, तो नंबर हम मान लेंगे x है। ठीक है, लेट द नंबर भी क्या, x हम मान लेंगे कि x कोई नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे, तो 5 प्लस तुम्हारा x हो जाएगा कॉमा, 11 प्लस तुम्हारा x हो जाएगा कॉमा, 19 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा x कॉमा, और 37 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर प्रोपोर्शन में है तो सबसे पहले 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 11 प्लस एक्स। ठीक है, बोलता है कि आर इन द प्रोपोर्शन, क्या ऐड करें कि वो प्रोपोर्शन में है, दे आर शो डैट दे आर इन प्रोपोर्शन, तो मान लेंगे अभी प्रोपोर्शन में है। 19 एक्स को ऐड किए तो प्रोपोर्शन में हो गए, 37 डिवाइड बाई तुम्हारा 37 प्लस एक्स। अरे मान लेंगे ना कि एक्स हमने ऐड किया तो प्रोपोर्शन में आ गया, मान लेंगे वो नंबर एक्स है, ऐड किए प्रोपोर्शन में आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रहेगा, यानी 5 प्लस एक्स इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा 37 प्लस क्या एक्स, और यहाँ पे 19 प्लस तुम्हारा कितना हो गया एक्स, और इंटू में तुम्हारा 11 प्लस कितना आ गया एक्स आ गया। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, 5 7 जा 35 हाथ में, 5 7 जा 35 3, और 5 3 जा 15 18। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5 7 जा 35 3, 5 3 जा 15 3 18। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 5x, फिर x से इसमें मल्टीप्लाई 37x, और ये तुम्हारा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। आगे चलेंगे, 19 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 0 और फिर तुम्हारा 1 2। ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी 209, और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 19x हो जा रहा था, और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये तुम्हारा 11x हो गया, और ये तुम्हारा x स्क्वायर हो गया। तो देखेंगे यहाँ भी x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो इधर की तरफ अगर x स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और तुम देखो 185 और इसको ऐड करेंगे तो तुम्हारा 42x, और इसको ऐड 209,
और 19 में 11 ऐड करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा कितना 30x 30x। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर कर देंगे, मतलब सुनो 30x को इधर लाओ और 185 को इधर लाओ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तुम देखो 42x जो है इस साइड है, मतलब LHS की तरफ है, तो RHS वाले 30x को इधर ला देंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, माइनस में नहीं चाहिए अपने को। तो 209 माइनस कितना हो जाएगा 185। तो जैसे हम इसमें माइनस करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। यहाँ पे 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 कितना होगा, 15 और 9, तो तुम्हारा 15 और 9 24 हो जाएगा। और x इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 12, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 टू ज़ा 24, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द, क्या बोलता है, ईच ऑफ द नंबर सो डैट दे आर इन प्रोपोर्शन, सो डैट दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बोलता है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो लेट द नंबर भी क्या मान लेंगे, लेट द नंबर भी, हम मान लेंगे लेट द नंबर भी तुम्हारा क्या है सॉल्यूशन, लेट द नंबर भी x, लेट द नंबर भी x, x कोई नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन में आ जा रहे हैं। तो 23 माइनस एक्स डिवाइड बाई 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स 78 माइनस एक्स, ठीक है। तो 23 माइनस एक्स यहाँ तक, और उसके बाद तुम्हारा 78 चूँकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस एक्स, और ये वाला जो है 30 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 57 माइनस एक्स से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, बाकी आप अच्छे से जानते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द होमवर्क ऑफ योर्स, ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना आ रहा है, ठीक है ना। चलिए कहता है फाइंड टू नंबर्स सच दैट दे, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 28। कहता है दो नंबर्स को ऐसा निकालिए जिसका मीन प्रोपोर्शन 28 है। दो ऐसे नंबर्स को निकालिए जिसका मीन प्रोपोर्शन क्या है 28 है, जिसका मीन प्रोपोर्शन क्या है 28 है, जिसका मीन प्रोपोर्शन तुम्हारा 28 है। तो फिर वो दो नंबर्स तुम्हारे क्या होंगे ये हमको निकाल के बता देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए हमने बोला कि फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 28, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 28, मीन प्रोपोर्शनल जो उसका है वो क्या है 28 है, मीन प्रोपोर्शनल। पीछे हमने देखा था मीन प्रोपोर्शनल किसे कह रहे थे, जरा देखो पीछे हमने बोला था a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई क्या सी। अगर मान के चलिए कि a b c अगर तीन ऐसे कुछ दे रखे हैं तो b जो होगा उसे बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, और इसे हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं जी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये हम देख ही रहे थे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, शिट नहीं बच गया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए हमारे सामने, ठीक है। तो क्या हमको दो नंबर पता है, फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 28, क्या वो दो नंबर हमको पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी, मान लेंगे कि दो नंबर्स हमारा a कॉमा और क्या है b है, दो नंबर्स हमारे पास क्या है a कॉमा b है, एक नंबर a है और एक नंबर हमारा क्या है b है, ठीक है। तो अगर 28 मीन प्रोपोर्शन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a 28 और फिर उसके बाद b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा, अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो a बाई 28 ऐसे करके, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 28 बाई बी ऐसे करके होगा। तो a इंटू बी अगर करेंगे तुम देखोगे 28 इंटू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी समथिंग अगर हम देखेंगे ध्यान दो तो तुम देखोगे कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू तुम्हारा 28 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा 28, सॉरी इसको रिपीट कर दिया, a इज इक्वल्स टू तुम्हारा 28 इंटू 28 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा b, एंड दैट विल बी द इक्वेशन 1, दैट विल बी द इक्वेशन 1। हम इसे मान लेंगे कि हमारा इक्वेशन 1 है, इसे मान लेंगे कि हमारा क्या है इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। नेक्स्ट
थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। इसे मान लेंगे कि हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, ठीक है, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इसे मान लेंगे इक्वेशन हमारा 1 है। अब देखो आगे देखोगे, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 224, और दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा, दो नंबर का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो तुम्हारा कितना है, 224 है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है, 224, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल अब क्या हो गया, बी हो गया। तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई कितना, 224। इट मीन्स हम कहेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 224 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, जरा देखो, अगर हम ए का वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 224 इंटू 28 तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 28 इंटू तुम्हारा कितना 28 डिवाइड भी तुम्हारा कितना हो गया बी। अब बी को इधर भेज दो तो तुम्हारा बी क्यूब इज इक्वल टू 224 इंटू 28 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा 28, यानी बी इज इक्वल टू क्यूब रूट जो है तुम्हारा होगा 224 इंटू 28 इंटू कितना 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 224 का देखो यहाँ पे हम अगर निकालें 224 का, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, 2 1 2 2 2 2 2 4 2 5 10 2 6 और यहाँ भी अगर हम निकालते हैं तो 2 से 28 मतलब ये चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि तुम यार ध्यान से देखोगे तो b का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो v इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम देखो तुम्हारा 8 इंटू 28 फिर 28 फिर 28, तो इसका तो फिर तुम्हारा 28 हो जाएगा और 8 का तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 56, b इज इक्वल टू तुम्हारा 56 आंसर आएगा। और फिर हम यहाँ पे a के जगह पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तुम देखोगे तुम्हारे सामने कुछ बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू तुम्हारा कितना था 28 इंटू 28 था और b इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 56, तो 28 टू जा तुम्हारा 56, इसको हम करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा ना, 14 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फिर ध्यान देते हैं। ये हमने 4 क्वेश्चन अभी तक आपको बताए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सीधा कहा कि देखिए फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स ऐसे निकालिए जिसका मीन प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो मान लीजिए दो नंबर ए और बी, मीन प्रोपोर्शन यानी बीच में, तो ये हमने किया, ए का वैल्यू निकाला, यहाँ बी का वैल्यू निकाल दिया और हमने देख लिया, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि ए एक्स बाई ए डिवाइड बाई वाई बाई बी, एक्स बाई ए जो है वो तुम्हारा वाई बाई बी के बराबर है और वाई बाई बी जो है जेड बाई सी के बराबर है। हमको ये प्रूफ करना है, तो सिंपल सा हम कहेंगे एक्स बाई ए जो है वो तुम्हारा वाई बाई बी के इक्वल है और जेड बाई सी जो है वो वाई बाई बी जो है वो जेड बाई सी के इक्वल है, ठीक। लेट हम कह सकते हैं कि ये दोनों सभी जो है वो मान लो के बराबर है, तो x इज इक्वल्स टू तुम्हारा ए के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ए के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। y इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी के हो जाएगा और z इज इक्वल्स टू तुम्हारा सी के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने को इसको और इसको प्रूफ कर देना है, LHS और RHS को बराबर करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे सबसे पहले, LHS लेते हैं। LHS हमारे पास है कि एक्स क्यूब डिवाइड बाई तुम्हारा कितना ए स्क्वायर, अब प्लस तुम्हारा वाई क्यूब और डिवाइड बाई तुम्हारा कितना है बी स्क्वायर, प्लस तुम्हारा सी क्यूब डिवाइड बाई तुम्हारा कितना है सॉरी 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 यहाँ पे जेड क्यूब और डिवाइड बाई तुम्हारा कितना है सी स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे हम ए के रखते हैं, एक के का क्यूब हो जाएगा, प्लस तुम्हारा ध्यान दोगे तो यहाँ पे y की जगह पे हम बी के रखते हैं तो बी के का क्यूब हो जाएगा, प्लस तुम्हारा z की जगह पे हम सी के रखते हैं तो सी के का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई तुम्हारा ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। तुम देखोगे यहाँ पे ए क्यूब के क्यूब हो जाएगा और डिवाइड बाई तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया, प्लस में तुम्हारा बी क्यूब के क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई तुम्हारा बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में तुम्हारा सी क्यूब के क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ सी स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस तुम्हारा क्या सी के क्यूब। तो के क्यूब अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वी हैव क्या, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द LHS, वी हैव LHS। चलिए अब यहाँ पे हम RHS कर लेंगे, क्या कर लेंगे RHS। क्या RHS इतना आ सकता है, ध्यान दो, RHS अगर हम निकालेंगे RHS, तो RHS हमारे सामने क्या है जरा देखिएगा
कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब कर लेंगे और a प्लस बी प्लस सी प्लस जेड का क्या कर लेंगे, ये हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पे x का वैल्यू डालना है, तो तुम्हारा a के हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, b के हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा c के, कोई दिक्कत नहीं अपने को, और इसका होल क्यूब कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा a प्लस बी प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है। अगर k सब में कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक। ध्यान से सोचोगे तो ये तुम्हारा अगर देखोगे a इंटू बी का होल m होता है तो n होता है, तो a का पावर n होगा और b का पावर भी तुम्हारा क्या होगा, n होगा। आपने एक्सपोनेंट इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी k क्यूब होगा, तो यहाँ बचता है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो है, और यहाँ पे भी तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर जो है, तो यहाँ 3 पावर यहाँ 2 है तो एक तो कट ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा k क्यूब और a प्लस बी प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, c बच जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, LHS है। और देखो ये तुम्हारा LHS है, तो देखो LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये भी ICSE बोर्ड का ही 2010 का पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बोला कि इफ x y एंड z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमको ये और इसके बराबर हमको प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब x y और z तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इट मीन्स हम इसको कहेंगे कि x बाई वाई और इसको बोलेंगे y बाई तुम्हारा क्या, z, y बाई तुम्हारा क्या, z, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना, तो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा इसे, ठीक है, ये रिपीट करेगा। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स जेड करके समथिंग कुछ आएगा, यानी वाई इज इक्वल्स टू हम एक्स जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। हमारा LHS जो है वो हमारे सामने जो दिया है, एक्स प्लस तुम्हारा कितना दिया है जरा देखो तो, एक्स प्लस तुम्हारा वाई दिया है, ठीक है, एक्स प्लस कितना दिया है, वाई दिया है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और तुम्हारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई प्लस जेड डिवाइड बाई यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रखेंगे, एक्स है, वाई का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे देखो एक्स जेड दिया हुआ है, कोई नहीं, इसको हमने यहाँ पे पुट किया। यहाँ भी हमने वाई का वैल्यू तुम्हारा एक्स जेड रूट अंडर दिया है, तो ये भी प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी, और उसके बाद 2ab यानी एक्स जेड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स जेड का होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत अपने को नहीं, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। उसके बाद 2 गुने तुम्हारा a 2ab यानी एक्स जेड इंटू तुम्हारा कितना b जेड हो जाएगा, और जेड स्क्वायर यानी b स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे सामने एक्स स्क्वायर हमने देखा, 2x जेड हमने देखा, प्लस तुम्हारा देखा कि एक्स जेड होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म होगा, और यहाँ भी हम देखेंगे तो तुम्हारा देखो एक्स जेड होगा और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 2z और तुम्हारा एक्स जेड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा। ऊपर तुम अगर x कॉमन भी ले लेते हो, अगर तुम ऊपर क्या ले लेते हो, x कॉमन ले लेते हो, ठीक है ना। अगर ऊपर तुम x कॉमन लेते हो तो तुम्हारे सामने यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2xz और प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, z आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब नीचे अगर हम z कॉमन ले लेते हैं तो तुम्हारे सामने यहाँ पे x बच जाता है, यहाँ पे 2√xz ही बचेगा हमारे हिसाब से, और यहाँ z स्क्वायर है तो z ही बचेगा। तो ऊपर नीचे तुम्हारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, x बाई जेड, यानी यही हमारा RHS है, एंड दिस इज द प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है।
आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें ना इसको ऐसे मतलब एक्स बाई वाई इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है, ये दिया हुआ है हमारा, इसे ऐसे लाना है। कैसे लाएंगे ध्यान दो, तुम देखोगे इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो 5x प्लस तुम्हारा 7y है और डिवाइड बाई तुम्हारा 5u प्लस 7v है और इज इक्वल टू 5x माइनस 7y है और डिवाइड बाई तुम्हारा 5u और माइनस तुम्हारा 7v है। तुम देखा जाए प्लस और माइनस का खेल चल रहा है, नहीं कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मिक्स्ड मतलब एक साथ अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पे ये प्लस है तो इसी का सेम टर्म नीचे तुम्हारा इसी का सेम कोफिशिएंट रखने वाले नीचे होना चाहिए और यहाँ u भी है माइनस में तो इसका ऊपर प्लस में होना चाहिए, तब जाके हमको कुछ लगेगा। तो एक हमने पीछे पढ़ा था उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो अप्लाइंग क्या अल्टरनेंडो इसको अप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ भेजते हैं और इसको यहाँ ऐसे करते हैं। तो हमारे पास देखो 5x प्लस तुम्हारा 7y डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू तुम्हारा देखिएगा 5u प्लस तुम्हारा 7v इज इक्वल्स टू 5u माइनस तुम्हारा कितना 7v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अप्लाइंग हम एक और अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग तुम्हारा क्या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को फिर से अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने तुम देखोगे तुम्हारे सामने दिख जाएगा, जरा देखिएगा। हम कहेंगे 5x प्लस 7y और फिर से अप्लाई कर देंगे, जरा देखिए तो तुम्हारा 5x माइनस तुम्हारा कितना सॉरी माइनस 7y और फिर देखो 5x प्लस 7y सॉरी और इसमें माइनस कर देंगे तुम्हारा कितना 5x माइनस 7y को। ठीक है, सेम एज इट इज हम जो इधर कर रहे हैं सेम इधर भी करेंगे, यानी 5u प्लस तुम्हारा 7b डिवाइड बाई 5u माइनस तुम्हारा कितना 7b ये है और इसमें हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तुम्हारा 5u माइनस 7b और फिर यहाँ भी तुम्हारा सॉरी यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे या माइनस कर लेंगे, देखिएगा माइनस 5u माइनस 7b। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ दिखेगा जैसे देखिए 5x प्लस तुम्हारा कितना 7y है प्लस कर रहे हैं 5x माइनस 7y कर दे रहे हैं हम। ठीक है, और डिवाइड भी तुम्हारा तुम देखोगे कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड भी हमारा कितना हो जाएगा 5x प्लस 7y है माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू तुम्हारा देखो सेम चीज़ है 5u प्लस 7v और प्लस तुम्हारा 5u माइनस तुम्हारा कितना 7v डिवाइड बाई 5u माइनस तुम्हारा सॉरी यहाँ प्लस ही होगा प्लस 7v और ये माइनस तुम्हारा माइनस 5u और प्लस तुम्हारा कितना 7v हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो तुम देखोगे ये माइनस प्लस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस खत्म होगा, यहाँ भी तुम्हारा माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। तो ऊपर तुम्हारा 10x होगा नीचे तुम्हारा 14y होगा। ठीक, एज इट इज़ तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हारा 5u सॉरी 10u हो जाएगा और नीचे तुम्हारा 14v हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देखोगे तो 10 से 10 तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा, 14 से 14 हो जाएगा, यानी हमारे पास x बाई वाई इज इक्वल्स टू तुम्हारा u बाई भी आपका बच जाएगा, u बाई भी आपका बच जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमको शो करना था वो हमने यहाँ पे शो करके आपको दिखा दिया। ठीक है ना, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। फिर से कहता है कि इफ़ अगर इतना बराबर इतना दिया है तो ये निकालना है हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम देखो x बराबर 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो x बाई ए सॉरी x बाई ए हाँ x बाई ए ठीक है, x बाई ए इज इक्वल्स टू 2b a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, एक तो चीज़ हमारा इधर हो गया, एक हो गया तुम्हारा देखो x बराबर 2ab डिवाइड बाई तुम्हारा a प्लस बी है, तो x बाई बी कर लेते तो यहाँ पे तुम्हारा 2a बाई ए प्लस तुम्हारा कितना हो गया b हो गया, a प्लस बी तुम्हारा 2a प्लस ए प्लस बी हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अप्लाइंग हम जो अप्लाई करेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड तुम्हारा क्या डिविडेंडो, तो तुम्हारा ए एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए जो चाहिए हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे तुम देखोगे 2a और इसमें हम प्लस कर दे रहे हैं a प्लस बी और यहाँ पे देखो 2b में हम a माइनस माइनस करेंगे तो ये b हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं अपने को यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तुम देखोगे तो तुम्हारा सेम x प्लस बी और यहाँ पे x माइनस बी हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी तुम्हारा 2a a प्लस बी हो गया, यहाँ ऐसे करेंगे तो 2a a माइनस माइनस बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है,
आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम ध्यान देंगे। यहाँ तुम देखोगे x प्लस ए, एक्स माइनस तुम्हारा ए, ठीक है, x माइनस ए। तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3b या 3 ऐसे करके, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तुम देखोगे तो तुम्हारा b माइनस ए हो जाएगा समथिंग, और यहाँ तुम देखोगे जब तुम, तो तुम्हारा x प्लस ए बी, और x माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तुम देखोगे 3a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो a माइनस तुम्हारा क्या आएगा, b ही आएगा, a माइनस तुम्हारा क्या आएगा, b आएगा, ठीक है। शायद कुछ ना कुछ हम लोगों ने गड़बड़ किया क्या, ध्यान से देख लो एक बार। कुछ ना कुछ, ठीक है, आगे चलते रहेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। और फिर देखो, अब फिर यहाँ पे हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, हम ध्यान से देखेंगे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है। आइए, हम आपकी जगह कॉल आ गया था, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा आगे इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा मान लीजिए, अब इसको हम कॉमन थोड़ा ले लेंगे, देखो x प्लस ए है, और यहाँ पे x माइनस तुम्हारा a है, इज इक्वल्स टू a प्लस तुम्हारा 3b है, और यहाँ कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो तुम्हारा a, या छोड़ो ना, कॉमन किस ले लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, a माइनस प्लस b हो गया, ठीक, और ये भी हमारा सेम, तो मान लीजिए इक्वेशन ये 2 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन तुम्हारा क्या, 2, दो इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने दिखेगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, ऐसा हमको दिख जाएगा, ठीक है। इधर भी हम ऐड करेंगे तुम्हारा, देखो a प्लस तुम्हारा 3b, और माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं a माइनस बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस हम कर रहे हैं, जरा देखिएगा 3a प्लस तुम्हारा b इज डिवाइड बाई तुम्हारा a माइनस बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ये अगर मान लीजिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये a माइनस बी ही होगा, चूंकि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है डिनोमिनेटर, तो ऊपर तुम्हारा माइनस a प्लस 3b प्लस तुम्हारा 3a प्लस तुम्हारा कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। अंदर करेंगे तो माइनस a माइनस 3b आप तुम्हारा प्लस 3a प्लस तुम्हारा क्या, b हो जाएगा, कोई दिक्कत अपने को नहीं, बिल्कुल नहीं, a माइनस बी अपने पास है ही है, ठीक है। यहाँ हम क्या कर लेंगे, ध्यान दो, यहाँ माइनस 2a है, माइनस 2b हो गया, ठीक, और डिवाइड भी तुम्हारा कितना होगा, देखो नहीं, यहाँ प्लस तुम्हारा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो होगा 2a माइनस 2b हो जाएगा, तो a माइनस बी हो गया, ठीक है। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी डिवाइड बाई तुम्हारा a माइनस बी तो है ही है, तो a माइनस बी से a माइनस बी एलिमिनेट हो गया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे उतर के आ जाएगा फिर से, तो x प्लस a माइनस एक्स माइनस ए प्लस तुम्हारा x प्लस बी डिवाइड बाई तुम्हारा x माइनस क्या b, और ये यहाँ पे 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतना बराबर हमारा आंसर कितना है, 2 आया। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, सेम उसी तरीके से जैसे हमने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया था यहाँ पे, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से, और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इससे वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़े से आसान होते हैं, हमको लगा ये वाले प्रॉब्लम्स जो आपके होंगे वो थोड़े टफ होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके थोड़े आसान होते हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको तब भी डाउट लग रहा है, इस सेशन से आपको में कोई दिक्कत हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दें, अगली बार हम लोग उसे इंप्रूव करेंगे। तो पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।